यह एक गर्मी की दोपहर थी। घर के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। आंगन में हल्की हवा चल रही थी, पंखे की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन घर के एक कोने में, रसोई के पास, एक मौन युद्ध छुपा हुआ था। रसोई के फर्श पर, दीवार के पास एक छोटा सा छेद था, जेरी का घर। अंदर, जेरी आराम से बैठा था, चीज के छोटे से टुकड़े का स्वाद लेते हुए। बाहर, दरवाजे के पीछे, टॉम अपनी नीली धूसर आंखों में शरारत की चमक लिए बैठा था। वह धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाते हुए सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जेरी ने अपना सिर बाहर निकाला, टॉम ने बिल्ली की फुर्ती से छलांग लगाई। लेकिन जेरी भी कोई साधारण चूहा नहीं था। वह तुरंत उल्टी दिशा में भागा और सीधा सोफे के नीचे घुस गया। टॉम का चेहरा सीधा दीवार से टकराया। ओह! उसने बुदबुदाया, और उसकी आंखें कुछ पल के लिए घुमा देने वाले कार्टून स्टाइल चक्कर खा गईं। इसके बाद तो पूरे घर में एक पीछा शुरू हो गया। रसोई से ड्राइंग रूम से सीढ़ियां, और फिर ऊपर के कमरों तक। हर जगह टॉम पंजों के बल चुपके से आगे बढ़ने की कोशिश करता, और जेरी बिजली की तरह इधर-उधर दौड़ता। एक बार जेरी ने पंखे की डोरी पर चढ़कर ऊपर से छलांग लगाई, जिससे टॉम नीचे गिर पड़ा और तकियों का ढेर बन गया। इतना हंगामा सुनकर घर का पालतू कुत्ता स्पाइक भी जाग गया। स्पाइक एक ताकतवर बुलडॉग था, जो आम तौर पर सोना पसंद करता था, लेकिन अगर कोई टॉम को चुपके से जेरी के पीछे भागते देख लेता, तो गुस्से में आ जाता। स्पाइक ने टॉम को रोका, सुन, छोटे, मेरे इलाके में गड़बड़ मत कर। टॉम ने डर के मारे सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही स्पाइक मुड़ा, टॉम ने चुपके से उसकी पूंछ खींच दी और भाग निकला। अब पीछा सिर्फ टॉम और जेरी के बीच नहीं रहा, स्पाइक भी खेल में शामिल हो गया। जेरी ने सोचा, अगर मुझे जीतना है तो टॉम को चकमा देना पड़ेगा। उसने जल्दी जल्दी रसोई में जाकर दूध का एक कटोरा फर्श पर गिरा दिया। टॉम जैसे ही वहां आया, उसका पंजा फिसला और वह पूरे फर्श पर स्लाइड करता हुआ सीधा कूड़ेदान में जा गिरा। जेरी ने सोफे के नीचे से झांककर हंसते हुए कहा, इतना भी आसान नहीं, दोस्त। इतने में खिड़की से लिटिल क्वैकर, वो छोटा सा पीला बतख का बच्चा, अंदर आया। क्या चल रहा है यहाँ? उसने मासूमियत से पूछा। जेरी ने जल्दी से बताया, और लिटिल क्वैकर ने तुरंत अपनी मदद की पेशकश की। उसने टॉम को एक नकली चीज के टुकड़े की तरफ लुभाया, जिसमें एक स्प्रिंग लगा था। जैसे ही टॉम ने उसे उठाने की कोशिश की, स्प्रिंग ने चीज को उछालकर सीधा उसके सिर पर मार दिया। अब घर का हर कोना हंगामे से भर गया था। टॉम कभी पर्दे में उलझ जाता, कभी टेबल पर रखा फूलदान गिरा देता, कभी पंखे से लटक जाता। जेरी और लिटिल क्वैकर इस नज़ारे का मजा लेते हुए इधर-उधर दौड़ते रहे। स्पाइक बीच-बीच में टॉम को डरा देता, और टॉम भागते-भागते फिर से जेरी के पीछे पड़ जा। काफी देर तक भागदौड़ के बाद सब थक गए। टॉम सोफे पर लेट गया, जेरी उसके कान पर चढ़कर बैठ गया, और लिटिल क्वैकर दोनों के बीच आ गया। स्पाइक भी पास आकर लेट गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। सब खिड़की से बाहर देखते रहे, कुछ पल के लिए, जैसे सारी दुश्मनी गायब हो गई हो। लेकिन जेरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, और टॉम की आंखों में फिर वही शरारत। दोनों जानते थे, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस थोड़ी देर का ब्रेक है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।